हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन भले ही अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट है, लेकिन ये आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा ये आपको मिस भी करते हैं। ये चाहते हैं आपसे बात करना, आपकी तरफ बढ़ना। लेकिन देखिए ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं। अब कंफ्यूज किस लिए हैं आपको आगे पता चल जाएगा। अब देखिए ये कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि देखिए इनको ये लगता है कि जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, आप दोनों के बीच, इस इंसान ने जो भी गलत आपके साथ किया है, तो इस वजह से ये लड़ाई झगड़े से डर रहे हैं। इनको लगता है कि ये आपको अप्रोच करेंगे तो झगड़े होंगे, क्योंकि आप इनसे वैसे ही नाराज़ हैं। इनकी वजह से आपको बहुत दुख हुआ, आप हर्ट हुए हैं, तो आप तो नाराज़ हैं ही इनसे। तो ये अगर आपको अप्रोच करते हैं तो लड़ाई झगड़ा होना है। अगर आप कोई सवाल करेंगे तो इनके पास कोई जवाब है नहीं, ये भी इनको पता है। तो ये आपको कोई जवाब दे नहीं सकते, क्लियरिटी आप मांगेंगे ये दे नहीं सकते। तो इसलिए ये झगड़े के डर से भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। और जो पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए हैं उस समय भी ऐसा कुछ हुआ होगा, किसी वजह से आपकी कोई बहस हुई होगी, उसको भी ये याद करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। और उस समय जो पास्ट में जो कुछ भी बुरा हुआ उसको आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। और उसको जब भी याद करते हैं तो ये परेशान होते हैं और इनको लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना सही नहीं है। और अभी भी वही होने वाला है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, क्योंकि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे और आप क्लियरिटी मांगेंगे तो ये दे नहीं सकते। इनके पास कोई जवाब नहीं है आपके सवालों का, इसलिए इनको लगता है कि लड़ाई झगड़े होंगे, इससे अच्छा है कि आपसे दूर ही रहें, आपसे किसी तरह कांटेक्ट ना किया जाए और जैसा कुछ चल रहा है ऐसा ही चलने दो। आपके पर्सन को लगता है गाइस कि आपको समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कभी तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और कभी ऐसा होता है कि छोटी सी भी बात पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, बिना मतलब की बात पर गुस्सा करने लगते हैं। तो उनको लगता है कि आपको समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप कब कौन सा रूप धारण कर लोगे उनको समझ में नहीं आता। और इन्हीं सब की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन जहाँ पर हैं वहाँ पर अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, लोगों की भीड़ भाड़ भी इन्हें पसंद नहीं, और अकेले रहकर अपने खुद के साथ ही समय बिता रहे हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं और किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। तो अभी इनका यही है, इनको लगता है कि यही सब ठीक है और किसी तरह से अगर आपसे बात की जाए तो कुछ भी सही नहीं होने वाला है। और ऐसा है कि आप नाराज़ होंगे वो अलग। इस वजह से ये इंसान अकेले रह रहे हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, इनको किसी से भी कोई मतलब नहीं है। देखिए आपके पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। और कभी तो ये भी होता है कि इनको लगता है कि आपको अब अप्रोच करना चाहिए। लेकिन देखिए दूसरी तरफ ऐसा भी है कि आपके पर्सन आपसे दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि जब ये पुरानी बातों को याद करते हैं और इनको याद आता है आपका गुस्सा, इनको समझ में आता है कि अब आप इनको माफ़ नहीं करोगे, तो ये जो ज़्यादा सोच विचार करते हैं इस वजह से क्या होता है कि नेगेटिव होते हैं और कंफ्यूज भी इसी वजह से होते हैं। तो ये इंसान फिर क्या सोच रहे हैं कि इनको आपसे दूर होना है, ऐसे इंसान की तरफ नहीं बढ़ना, अपने आप को हर्ट नहीं करना ऐसे इंसान के संपर्क में जाकर। या और ऐसा इनको लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप तो ऐसा है कि इनको हर्ट करोगे, और ये ऐसा नहीं चाहते। तो जब ये सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग यहाँ पर दिखाई देती है, और ये सब सोचने के बाद ही इन्होंने ये फैसला किया है कि इनको मूव ऑन करना है। आपसे दूर जाने की तो पूरी तैयारी इन्होंने कर ली है, लेकिन ये इनसे हो नहीं पा रहा है, इसी वजह से आपको याद करते हैं। ये चाहते हैं बस अब मूव ऑन करना है, अब बस आपकी तरफ नहीं बढ़ना, आपके बारे में सोचना भी नहीं है, लेकिन ये इनसे क्या हो नहीं पा रहा है। इस वजह से क्या होता है, घुमा फिरा कर इस इंसान को फिर आपकी याद सताती है, फिर ये आपको मिस करने लगते हैं, फिर वही है कि पास्ट को याद करते हैं, फिर इनको आपका गुस्सा याद आता है और फिर इनके दिमाग में यही चलता है कि बस मूव ऑन करना है। पर इनसे मूव ऑन करना जो ये चाह रहे हैं ये हो नहीं पा रहा है, अभी भी ये इंसान मूव ऑन कर नहीं पाए हैं, सोचते ज़रूर हैं।
अभी आपके पर्सन के साथ ऐसा है गाइस कि जो भी गलतियां इन्होंने पास्ट में की हैं, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं, उन सारी गलतियों को ये मान रहे हैं। अब ये समझ पा रहे हैं कि हाँ, इनसे गलती हुई है। इसके लिए ये पछता भी रहे हैं कि एक अच्छे इंसान को इन्होंने दुख दिया है। पहले तो ऐसा था कि अपनी गलती मानते नहीं थे और इनको यही लगता था कि जो कुछ हुआ है, रिश्ता ख़राब हुआ, ये आपकी गलती की वजह से हुआ, आप गुस्सा करते हो इस वजह से हुआ, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे इस वजह से हुआ, ये सब इनके दिमाग में था। पर अब ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, जो भी कुछ हुआ है वो उसमें इनकी ही गलती थी। इन्होंने समझदारी नहीं दिखाई, इन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। और अब ये समझ पा रहे हैं कि एक अच्छे इंसान को दुखी करने से ऐसा है कि कर्मा तो फेस करना पड़ता है। और इनके साथ भी अभी ऐसा ही है कि जहाँ भी हैं खुश तो वहाँ पर है नहीं। जो भी लोग इनके आसपास हैं उनके साथ इनकी बन नहीं रही। इसी वजह से ये इंसान अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इनके काम में भी जो परेशानी है तो इस वजह से अपने काम पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, वहाँ भी मेहनत कर रहे हैं। तो ये समझ पा रहे हैं कि कभी भी अच्छे इंसान को दुख नहीं देना चाहिए, और दे अगर दिया जाता है तो उसका कर्मा तो फेस करना पड़ता है, जो कि इनके साथ अभी हो रहा है। तो अभी ये पास्ट को भी याद कर रहे हैं, अपनी गलती अब ये मान रहे हैं। और देखिए, जो आपका रिश्ता ख़राब हुआ इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है। आज भी वो लोग मौजूद हैं और आप दोनों को ऐसा है कि अलग करने में पूरा पूरा हाथ उन्हीं लोगों का रहा है। और अभी भी उनका वही प्रयास है कि आप दोनों एक ना हों। ऐसे लोग अभी भी आप दोनों के बीच हैं और इसी वजह से अभी भी ये रिश्ता आपका सही तरीके से नहीं चल रहा है। और आप इस इंसान का इंतज़ार तो कर रहे हैं गाइस, लेकिन आपको यही लगता है कि चीज़ें पूरी तरह ख़त्म होती जा रही हैं, कुछ भी सही तो हो नहीं रहा, और बस आप वेट किए जा रहे हैं। समय आपका भी बर्बाद हो रहा है। तो ये सब आपको भी लगता है कि ये पता नहीं अब आपको आगे करना क्या है, ये आप भी नहीं समझ पाते, कंफ्यूज आप भी रहते हैं। मूव ऑन करें कि इनका वेट करें, क्योंकि हो सकता है लंबे समय से आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक कोई एक्शन देखने को मिला भी नहीं है आपके पर्सन का। तो आप कंफ्यूज भी होते हैं, परेशान भी हैं। और वही बात है कि आप जानना चाहते हैं कि आखिर करें तो करें क्या, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं कि अभी भी इनका इंतज़ार करें। और आप जब भी सोचते हैं गाइस कि अब आप अपने करियर पर ध्यान देंगे, अपने करियर पर फोकस करना है, अपने काम पर ही ध्यान देना है और अपने अपने आप को खुश रखना है, खुद पर ध्यान देना है, अब इस इंसान की तरफ ध्यान नहीं देना, तभी कुछ ऐसा होता है जिससे आपको फिर इनकी याद आने लगती है। कभी कुछ ऐसा दिख गया, इनसे जुड़ी कोई चीज़ें हैं जो आपको दिख गई, हो सकता है इनका कहीं पर बर्थ डेट दिख गया, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कभी इनका नाम आपको दिखने लगता है। तो ऐसा कुछ तो भी आपके साथ होता है कि फिर आप इस इंसान को मिस करने लगते हैं, फिर आप इनका वेट करने लगते हैं। तो आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सैड हैं और इस इंसान को बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। लेकिन क्या करें ये आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये भी इंसान ऐसे हैं कि अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रहे, किसी तरह से कोई एक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा। और आप जब भी सोचते हैं कि आपको किसी नए इंसान के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, तो आपका यही है कि जो आप इस इंसान के साथ फील करते हैं वो किसी और के साथ नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप किसी नए इंसान को भी अपनी लाइफ में आने नहीं देते। आपके पास भी ऑप्शन हो सकते हैं। आपको भी ऐसा है कि प्रपोजल मिलते हैं, लेकिन आप किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते इसके अलावा कोई और इंसान अपनी लाइफ में। आपको लगता है कि यही आपके लिए सही है। और आज भी आप यही चाहते हैं कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आप इनको अपनी लाइफ में आने का मौका दोगे। आप इनके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हो, आप इनके साथ अपनी लाइफ में आगे जाना चाहते हो, आप इनको आज भी माफ़ करने को तैयार हो। आपके पर्सन भी ऐसा ही कुछ चाहते हैं गाइस कि सब कुछ सही तो हो जाए, लेकिन देखिए ये खुद से कुछ नहीं करना चाहते, ये पहल नहीं करना चाहते। ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर्ट होने से डरते हैं और इसी वजह से ऐसा है कि आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते, कोई पहल करना ये अभी भी नहीं चाहते हैं। तो समझ रहे हैं गाइस कि अभी ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने को तैयार नहीं है। किसी तरह से यहाँ पर कोई एक्शन इनका दिखाई नहीं देता और अभी कुछ टाइम तक ऐसा ही चलेगा, ये भी है। इसलिए आपको ऐसा है कि किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी लाइफ में बस आगे बढ़ते रहना है, किसी का इंतज़ार करते बैठे नहीं रहना है, क्योंकि इससे सिर्फ आप अपना समय बर्बाद करेंगे, खुद को परेशान करेंगे, कोई फ़ायदा है नहीं। अभी ये इंसान कोई एक्शन लेने वाले हैं ही नहीं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।